अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर कुरैशी और आप देख रहे हैं आक्स टीवी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड नंबर 17। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। शमशेर की भाभी फरवा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है महक और शमशेर की शादी की वजह से। वो अपने बाप को कॉल करके कहती है कि मुझे यहाँ से ले जाएं, नहीं तो मैं घर छोड़ के आ जाऊँगी, मैं इधर नहीं रह सकती। उसी वक्त तारा आ जाता है। तारा कहता है कि तुम्हारा बाप आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। फरवा कहती है मैं तुम्हारी बीवी हूँ, महक नहीं है, तुम मेरी साइड लो, महक की साइड तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं है। तारा कहता है मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ। शमशेर महक से निकाह करके इस घर में उसको लेके आया, बेहतर होगा तुम भी उसको एक्सेप्ट कर लो। अब हम देखते हैं कि फरवा सीधा चली जाती है दिलावर खान के पास। उसे कहती है कि बाबा जान मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। तो वो कहता है कि तुम्हें घर जाने की ज़रूरत नहीं है घर छोड़ के, तो मैंने उसके बाप से बात कर ली है, वो पैसे ले गया और वो खुला ले लेगा। उसी वक्त ये बातें कर रहे होते हैं, शमशेर और महक वहाँ से आते हैं, बाहर जाने के लिए वहाँ से गुजरते हैं। तो दिलावर खान पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि महक के अब्बू का बाईपास है, तो वो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अभी ये इसी तरह बात चल ही रही होती है। तो फरवा कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है बात करने का, कि दिलावर खान की वजह से, बाबा जान की वजह से उसको हार्ट अटैक आया है। तो शमशेर कहता है कि मैंने तो इस तरह की बात की नहीं है, आपको बात सोच समझ कर करनी चाहिए। फिर शमशेर और महक हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब हम देखते हैं दिलावर खान परेशान बैठे होते हैं। शमशेर की अम्मी आती है तो उसे कहती है कि आप परेशान लग रहे हैं। तो वो कहता है कि हाँ इतनी बड़ा कुछ हो गया है घर में, परेशानी तो होनी है। तो शमशेर की अम्मी कहती है कि मेरी बात अगर आप माने तो आप दोनों को एक्सेप्ट कर लें, वो अब इस घर की बहू बन चुकी है। शमशेर उस लड़की से बहुत प्यार करता है, लड़की भी अच्छी लग रही है, आप भी इस बात को तस्लीम कर लें। तो दिलावर खान कहता है कि ये ऐसा कभी भी नहीं होगा मेरे होते हुए। अब हम देखते हैं शमशेर रास्ते में कहीं गाड़ी रोक के महक को कहता है कि तुम बैठो, मैं अभी वापस आता हूँ। शमशेर के जाने के बाद उधर ही सोफिया आ जाती है, जो शमशेर की भाभी की बहन होती है और शमशेर से प्यार करती है। महक को कहती है तुमने मुझे पहचाना। तो महक कहती है कि जी नहीं पहचाना, आप कौन है। तो वो कहती है कि मैं वो हूँ जिस जगह पे तुम बैठी हो, मुझे यहाँ होना चाहिए था। मैं और शमशेर एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन तुम बीच में आ गई हो। तो उसी वक्त शमशेर भी आ जाता है। शमशेर कहता है कि मैं प्यार नहीं करता, तो सिर्फ तुम करती थी, आज के बाद ये मेरी बीवी है, तो तुम्हें इसके साथ ज़बान संभाल कर बात करनी चाहिए। फिर वो दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि महक की अम्मी और महक की सिस्टर हॉस्पिटल में होते हैं और अंदलीब रिहान की बीवी वो भी उधर होती है। अंदलीब कहती है वाह जी वाह, बेटियाँ हूँ तो महक जैसी हूँ। उसके शौहर ने कैसे ही 1 मिनट में सारे मसले हल कर दिए और पैसे चुका दिए। तो महक की अम्मी कहती है कि मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। तो वो कहती है कि लोग तो यही समझ रहे हैं महक मर गई है, लेकिन महक तो ज़िंदा है और उसके शौहर ने उसके साथ शादी करके और सारा हॉस्पिटल का बिल भी चुका दिया। अब महक भी उसी वक्त आ जाती है और महक ये बात सुन लेती है। अंदलीब चली जाती है। फिर महक पूछती है कि अम्मी ये क्या बात कर रही थी चाची। तो महक की सिस्टर कहती है कि वो ठीक कह रही थी, शमशेर ने सारे पैसे दिए, बिल हॉस्पिटल का सारा बिल शमशेर ने अदा किया। महक कहती है अम्मी आपने ऐसा क्यों किया, आपने शमशेर से पैसे क्यों लिए हैं। तो उसकी अम्मी कहती है कि बेटा हम क्या करते हैं, हमारे पास तो कोई पैसे नहीं थे और ऑपरेशन भी होना था। तो उसी वक्त शमशेर भी आ जाता है। शमशेर पूछता है तबीयत का, कि तबीयत कैसी है अंकल की। तो वो कहती है कि बेटा तबीयत ठीक है। तो वो शुक्रिया अदा करती है जब महक की अम्मी शमशेर से। तो शमशेर कहता है कि शुक्रिया अदा करने और पैसे लुटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कोई और चीज़ भी ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। फिर शमशेर महक से कहता है मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो आप आ जाइए। शमशेर जब वहाँ जाता है तो अपने फ्रेंड के पास चला जाता है, फ्रेंड उसका आ जाता है। तो फ्रेंड अपने फ्रेंड को कहता है कि मेरे अब्बा और मेरी भाभी महक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने उससे शादी कर ली। लोग यही समझते हैं कि वो मर गई थी और ये सारा ड्रामा था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तो उसका फ्रेंड कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो यही प्यार है और तुम प्यार को निभाओ, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दो। तो वो कहते हैं हाँ यार ये तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया। फिर महक जब वापस आ जाती है तो अपने फ्रेंड के साथ वो किसी रेस्टोरेंट लंच करने चले जाते हैं। जब वहाँ लंच कर रहे होते हैं तो शमशेर ऑर्डर दे के उठ के चला जाता है। तो उधर ही फिर सोफिया आ जाती है। सोफिया आके अच्छी खासी इंसल्ट करती है कि तुम गरीब घराने से उठ के आ गई हो और रेस्टोरेंट में बैठी हुई हो और ये कर रही हो वो कर रही हो, इस तरह की उसे बातें सुनाती है। तो उसी वक्त शमशेर आ जाता है। शमशेर कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, तो तुम दो टाउन से तुम बीच में फिर बार बार आ जाती हो, तुम्हारा मसला क्या है। फिर खैर उनका फ्रेंड बीच बचाव करा लेता है। शमशेर महक को लेके वहाँ से चला जाता है। शमशेर और महक जब वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में महक रोती रहती है। शमशेर घर पहुँच के सीधा सोफिया के पास चला जाता है। सोफिया को जाके कहता है कि तुम महक से माफ़ी मांगो। वो कहती है कि मैं कैसे मांगू, पागल तो नहीं होगे तुम। फिर उसे घसीट के महक के सामने लेके आता है कि माफ़ी मांगो। तो महक डर जाती है। महक कहती है कि मैंने इसे माफ़ कर दिया, आप छोड़ दो।
लेकिन सोफ़िया चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी बहन फिर आ जाती है, शमशेर की भाभी। वो आके कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर अभी बाबा सही इधर होते तो मैं इस लड़की को यहाँ से धक्के मार के निकलवा देती। शमशेर कहता है ये आपकी भूल है, ये अब मेरी बीवी है, ये इस घर की बहू है। जिस तरह तुम्हें इस घर में रहने का हक़ है, उसी तरह महक को भी इस घर में रहने का हक़ है। बेहतर होगा कि तुम इस बात को समझ जाओ और इस बात को एक्सेप्ट कर लो। तो शमशेर की भाभी कहती है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, मैं इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फिर ये कह के वो अपनी बहन को लेके वहाँ से चली जाती है। फिर महक शमशेर से कहती है कि तुम मेरा कितना तमाशा बनवाते हो, हर जगह ही मेरा तमाशा लगाते हो, ये तुम कब तक करते रहोगे। ये कह के महक भी वहाँ से चली जाती है। शमशेर उसे देखता रह जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।